नमस्कार साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव ब्लॉग्स पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीट की आंसर की आ चुकी है, तो उसी कड़ी में हम रीट लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप भी अपने क्वेश्चन के देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीट लेवल फर्स्ट जो 23 जुलाई को मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी, तो हम पेपर की ए सीरीज़ का पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सोल्व करेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन को। ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं, तो इसके बारे में बताना हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें केवल ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। तब तब होता है या होती है जब परिपक्वता अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विकास। तीसरा क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है, तो इसमें नहीं वाला बताना है, तो इसका हो जाएगा अनुकरणीय आयु। ये बचपन की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी अनुकरणीय आयु। चौथा क्वेश्चन देखिए। प्रकृति में पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आनुवंशिकी और वातावरण से संबंधित है। जी हाँ। पांचवा क्वेश्चन देखिए। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो इसका राइट आंसर आपको बताइए 100 बी ऑप्शन हो जाएगा 140। छठा क्वेश्चन देखिए। स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समझने के लिए कि छात्र शिक्षा में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहा है, ये सीखने के लिए स्कूलों में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन 7वां है। 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है जिनकी मानसिक आयु होगी, तो ये मानसिक आयु हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। 8वां क्वेश्चन है। प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यता को प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर थॉमसन का सिद्धांत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण। क्वेश्चन 11वां 10वां क्वेश्चन देखिए। सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है दोस्तों, तो सृजनात्मकता आपको पता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अभी सारी चिंतन होगा इसमें। क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है, समायोजन को कौन सी बढ़ावा देती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12। प्रतिभाशाली बालक के क्या लक्षण है, तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालक के लक्षण अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। तो इसका राइट आंसर एक तो ये आपको पता है अभिव्यक्ति में नव्यता होगा, दूसरा जिज्ञासा भी होगी इसमें, वार्तालाप प्रिय मतलब वो बातों नहीं ज़्यादा नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 13 क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित से फॉर्मूला किसने दिया, बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमित आयु इनटू 100। तो ये आपको बताना है कि ये सूत्र किसने दिया, तो इससे इसका राइट आंसर होगा टर्मन ने दिया था ये। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन देखिए। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने वर्तनी सामंती जिज्ञासा विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में अधिक संभावना किसकी है, तो 14वीं का राइट आंसर हो गया उसमें पढ़ने से संबंधित विकृति की अधिक संभावना, डिस्लेक्सिया बोलते हैं जिसको। 15 क्वेश्चन देखिए। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया, यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा गया, तो दोस्तों ये है स्किनर के द्वारा, सीधा सा पूछ लिया। 16 क्वेश्चन देखिए। कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा दी गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है, तो उसको मतलब सकारात्मक स्थानांतरण होगा इसमें, क्योंकि उसने उसका फ़ायदा उठाया या ऐसे बोल सकते हो उसका यूज किया। तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक। 17 क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व की स्थिति पैदा हो जाती है उसके सामने। 18 निम्न से किस सिद्धांत को पुनर्बन का सिद्धांत कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को पुनर्बन का सिद्धांत कहते हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए। निम्न से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा मेगा, ये होगा इसका ऑप्शन डी। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। क्वेश्चन 20। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, इन चारों में से बताना कि किसने अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एस ब्लूम। इसने अधिगम के बारे में कुछ नहीं बताया था, कोई सिद्धांत नहीं दिया था। क्वेश्चन 21। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधि में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है, तो दोस्तों 21वां का राइट आंसर हो जाएगा डी। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। आरटी दिन के अनुसार शिक्षण को प्रति घंटे सप्ताह काम के निर्धारित, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 45 घंटे। निम्न में से 23वां क्वेश्चन। निम्न से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है, तो 23वें का राइट आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। आपको पता है परीक्षण के ये तीनों विशेषताएं विश्वसनीय होता है, वस्तुनिष्ठ होता है, वैधता होता है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन 24वां है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? तो आपको पता शिक्षार्थी केंद्रित है, तो इसमें आपको राइट आंसर बी हो जाएगा, बच्चा। 25वें क्वेश्चन में देखिए, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतर क्रिया को प्रोत्साहित मिले, 25 का हो जाएगा डी। 26 क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है? तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक शोध जिसके तत्काल समस्या को हल किया जा सके, ऐसा शोध जिससे तत्काल कोई समस्या हो उसको हल किया जा सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए, न कि तानाशाह के रूप में। क्वेश्चन 28वां है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो 28 का क्वेश्चन राइट आंसर है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्राप्त प्रदान करने में सफल रहे। तो आज का 29वां क्वेश्चन है साइकोलॉजी का, निम्नलिखित सिद्धांत विकास के सिद्धांतों का उनका सही वर्णक्रम से मिलान करना है। तो 29 क्वेश्चन में इसका हो जाएगा पहले में डी हो जाएगा, और पहले का डी, तो पहले में डी देखो दोस्तों 2 में दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि दूसरे में ए होगा इसका, तो राइट आंसर ए 29 में। साइकोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, तो विकास के बारे में बताना। तो इसका विकास आपको पता है सामान्य से हमेशा विशिष्ट की ओर होता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो ये थे साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन जो हमने कर लिए थे। अब चलिए फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में जिसने हिंदी भाषा को चयन किया था, तो हम हिंदी का करते हैं, रेगुलर ही चलते हैं इसी में। तो किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताना आपको, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी। भाषा के व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे नहीं दी जा सकती 31 वाले। 32 बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में किस माध्यम में दी जा सकती है? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक पर्यावरण से। 33 भाषा शिक्षण के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। 34 में देखिए, इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो 30 का राइट आंसर होगा ये विद्यार्थी द्वारा स्वाध्याय और शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन। 35 देखिए, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए, उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए लिखाई गई है। भाषा कौशल में से अभिव्यक्ति कौशल कौन से हैं? तो इसका 36 ये हो जाएगा बोलना और लिखना, ये दोनों अभिव्यक्ति कौशल है। हम बोलकर और लिखकर अभिव्यक्ति बता सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं कोई भी बात को, तो अभिव्यक्ति कौशल बोलना और लिखना ये हो गए दो, सी वाला ऑप्शन। 37 अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? तो अनुलेख लेखन शैली से संबंधित, आपको बताइए अनुलेख लेखन शैली से, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 38 में देखिए, लिंगुआ फोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो लिंगुआ फोन रिकॉर्ड प्लेयर ये सर्वे सामग्री है, सुनने के लिए काम आती है। भाषा प्रयोगशाला में अनुभाग में सम्मिलित नहीं है, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा विश्राम कक्ष, ऑप्शन डी। सह स्वर वाचन का गुण है, तो 40वें का ऑप्शन हो जाएगा उचित ध्वनि निर्गम, सह स्वर वाचन में उचित ध्वनि निर्गम होना चाहिए। 41 में देखिए, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है, तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। 42 का राइट आंसर देखिए, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया, मूल्यांकन की यह परिभाषा किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा माइकेलिस के द्वारा दी गई है। 43 देखिए, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाले शिक्षण क्या कहलाते हैं? तो 43 उपचारात्मक शिक्षण कहलाते हैं ये। 44 में देखिए, सतत में व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है? तो सतत में व्यापक मूल्यांकन का मुख्य दोष 44 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यह प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, कम बच्चों में ज़्यादा होती है ये। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 2 पदों का प्रयोग किया जाता है उपलब्धि परीक्षण में। तो ये अब 46 क्वेश्चन का आंसर देखिए दोस्तों, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद होना है, तो सदैव संधि हो जाएगा सदा प्लस एव, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 में देखिए, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची है, तो 47 का हो जाएगा गरल, विष का पर्यायवाची गरल। विरोधी शब्द का विलोम शब्द होगा 48 का, तो 48 में हो जाएगा विरोधी का समर्थक। 49 का देखिए, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से क्या से, तो मनोदशा शब्द से है मन की दशा। 50 में देखिए, मनुष्य शब्द है, तो मनुष्य किस प्रकार से, मनुष्य जातिवाचक संख्या है दोस्तों। ये थे 50 क्वेश्चन। अब 91 क्वेश्चन देखिए, अमूल्य का अर्थ है, अमूल्य का अर्थ होता है जिसका कोई मूल्य ना हो, अमूल्य का ये अर्थ होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर।
52 में देखिए निधियाँ शब्द का एक वचन होगा, तो निधियाँ शब्द का एक वचन हो जाएगा निधि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, निधि। इस प्रकार से लिखते हैं। 53 में देखिए उन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है, वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें 53 में देखिए सामान्य वर्तमान काल होगा इसमें। अब देखिए 54 भाव शब्द है, तो भाव शब्द कैसा है? पुल्लिंग का शब्द है, हमेशा भाव शब्द को पुल्लिंग के रूप में यूज करते हैं। अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो अचेतन का अर्थ बताना है, तो अचेतन का मतलब होगा जिसमें कोई जीव नहीं हो, निर्जीव को कहते हैं अचेतन। 56 में देखिए वाक्य के कितने अंग माने गए हैं? 56 का वाक्य के 2 अंग होते हैं, विधेय और विशेष। 57 देखिए रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, तो 57 रचना के आधार पर, इसमें सिर्फ संयुक्त वाक्य होता है, ये रचना के आधार पर नहीं है बाकी। 58 में देखिए 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है, तो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त विराम चिन्ह क्या कहलाता है? योजक चिन्ह कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 58 में। 59 में देखिए ढाक के 3 पात लोकोक्तियाँ सही अर्थ है, ढाक के 3 पात लोकोक्तियाँ सही अर्थ है एक सी स्थिति बने रहना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एक सी स्थिति बने रहना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत लज्जित होना अर्थ के उपयुक्त मुहावरा क्या है? तो इस बहुत लज्जित होना मतलब घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना का मतलब होता है बहुत लज्जित होना। तो ये थे हिंदी के 30 क्वेश्चन। अब करते हैं संस्कृत के। सेकंड लैंग्वेज जिसने संस्कृत के रूप में लिए, लगभग बच्चों ने सेकंड लैंग्वेज को संस्कृत के रूप में चुना है। चलिए चलते हैं संस्कृत में। आप भी अपना मिलान कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। ये है सेकंड लैंग्वेज हिंदी, हमें चाहिए संस्कृत, इंग्लिश, ये आ गई सेकंड लैंग्वेज संस्कृत। तो संस्कृत का शुरू करते हैं। 61 में देखिए ओ इत से वर्ण से उच्चारण अस्ति, तो 61 का राइट आंसर होगा ओ दो तो कंठोष्टम। 62 है अंतस्थ वर्णा संति, तो अंतस्थ वर्ण होते हैं ये रे ले वे, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 62 का। 63 में देखिए अहम तवा पश्यामी वित्तस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तन कुरुते है, तो 63 का तवम मया दृश्य से। 64 में देखिए स गुरुवे प्रणमति वाक्यम संशोधित है, तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन ए स गुरुम प्रणमति। 65 में देखिए अहम हयम चित्रपटम दृक्ष्यामि वाक्यम संशोधित है, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ। 66 में देखिए संसर्गजा बीच में स्पेस है भवंती समुचित पदे रिक्त स्थान पूरी, तो ये इसका रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो 66 में इसका राइट आंसर हो जाएगा दोष गुणा, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। 67 में देखिए पाठशाला विधि अनुसारेण शिक्षार्धम कस्मात् संस्कारात् परमं भवति स्म, तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा उपनयनम संस्कारात् परम। 68 देखिए संस्कृत भाषा शिक्षण से भंडारकर विधेयर परम नामम किस्मति, तो संस्कृत विधि के अंदर भंडारकर विधि का नाम बताना है आपको, तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि भी कहते हैं भंडारकर विधि को। 69 देखिए यावत्या छात्रेषु सक्रिय रुचिन अर्थम भविष्यति तावत शिक्षकस्य सर्वोत्तम कार्यं पूर्णम न भविष्यति द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड इतनी पुस्तकें लिखी थी, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट हो जाएगा पीसेंट मोदे के द्वारा। 70 में देखिए संस्कृत शिक्षण प्रति छात्रेषु रुच्युत्पादनम शिक्षण करणीयम, तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा विविध साहित्य गतिविधि नाम योजना। 71 में देखिए संस्कृत शिक्षण मस्तिष्क यंत्रम संगणम, यानी कंप्यूटर के बारे में पूछा कंप्यूटर किस प्रकार का साधन है, तो आपको पता है कंप्यूटर दृश्य और सर्वे दोनों प्रकार का है। 62 में देखिए पाठ्य पुस्तक से भाषा कीदृश्यम स्यात्, तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बालानाम योग्यता अनुसारेण। 73 में देखिए संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन प्रश्न भवन्ति, 73 का हो जाएगा डी, तीनों क्योंकि ज्ञानात्मक ही होता है, क्रियात्मक होता है, भावात्मक होता है, तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा इसमें। 74 में देखिए उपचारात्मक शिक्षण उपचार कार्यम कीदृशम भवेत्, तो उपचारात्मक शिक्षण में उपचारात्मक कार्य किसके अनुसार होता है, तो आपको पता है छात्र के स्तर के अनुसार होता है। 75 में देखिए संस्कृते चतुर्विधि भाषा कौशलेषु तृतीय कौशलम अस्ति, तो आपको बताइए तृतीय कौशल कौन सा है? LSRW से आप याद रख सकते हो। तीसरा कौशल ये होगा रीड यानी पठन कौशल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 75 में हो जाएगा डी। 76 में
क्लिष्ट शब्दानाम अंशानाम नूतन विचाराणाम सुभाषित वाक्यानाम मुख्य भावनार्थ स्पष्टीकरणार्थ कै विधि श्रेष्ठ करो भवती। तो इसके लिए कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ होगी? तो 76 ये होगी व्याख्या विधि। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 72 की व्याख्या विधि में ये सब बातें। ये आपको एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, इसके आधारित कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र का धनहीन जीवनात् इतरत्र क्या विभक्ति है? धनहीन जीवनात् में आपको विभक्ति बतानी है 77, तो आपको पंचमी विभक्ति हो जाएगी इसमें। 78 में देखिए प्राप्त वंते इतरत्र क्या प्रत्यय, तो प्राप्त वंते में प्रत्यय बताना, तो इसमें कतवतु प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। विचार्य इतरत्र क्या उपसर्ग, तो विचार्य में आपको उपसर्ग बताना है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें वी उपसर्ग है। 80 में देखिए दरिद्र दारिद्र्योपहता इतरत्र संधि विच्छेद, तो दारिद्र्य प्रयोग का संधि विच्छेद करना आपको, तो इसमें हो जाएगा दारिद्र्य प्लस उपहता, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 81 में देखिए तत्र एक श्रेष्ठ बेरवानंद नाम योगी निवसति समय अत्र वाक्यम विशेष पद्यम, तो आपको विशेष बताना है इसके अंदर। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इसमें योगी विशेष है। विशेष मतलब संज्ञा। अब ये एक श्लोक दिया हुआ है, इस पर आधारित किस क्वेश्चन आगे। तो 82 में देखिए अस्मिने श्लोके की छंद प्रयुक्त है, तो 82 को में छंद पूछा है आपको, तो आपको पता है इसमें शार्दुल विक्रीड छंद होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 83 में देखिए श्री वीर भूमेर गुणे इतर संधि विच्छेद, तो श्री वीर भूमेर गुणे में संधि बताना आपको, इसका संधि विच्छेद करना है। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा श्री वीर भूमे प्लस गुणे। 84 में देखिए सदृणा इतरत क्या समास है, तो सदृणा में आपको समास बताना है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बहुवीर्य समास होगा। कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है इसमें। 85 में देखिए हरंती इतने क्या प्रत्यय, तो हरंती में आपको प्रत्यय बताना है। तो हरंती में आपको पता है स्त्री प्रत्यय होगा। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। 86 माला इतरत्र लिंगम अस्ति, तो माला में आपको लिंग बतानी है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द माला। 84 में देखिए 44 यानी 44 इमा संख्या संस्कृत शब्दें लिखित। 44 को आप संस्कृत में किस प्रकार से लिख सकते हो? तो इसका होगा चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामाय प्रातः 7:30 वादने विद्यालय में गश्ती, मतलब राम सुबह 7:30 पर विद्यालय जाता है, तो इसका संस्कृत में बताना 7:30 को। तो इसके लिए साढ़ी के लिए आपको बताया 30 मिनट के लिए लगता है सपाद, तो 88 में हो जाएगा। 30 मिनट के लिए साढ़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साढ़, सिर्फ एक में दिया हुआ साढ़ सप्तवादने। 89 में देखिए माहेश्वर सूत्रेषु अचवर्णा कति संति, तो माहेश्वर सूत्र में अचवर्ण कितने होते हैं? तो आपको पता है 9 होते हैं। अच्छा यानी सौर होते हैं, सौर 9 होते हैं इसमें। संस्कृत का लास्ट क्वेश्चन है मन सत्य से शुद्ध होता है ऐसे वाक्य से संस्कृत, तो इसका संस्कृत में अनुवाद करना है 90 का। तो मन सत्यन शुद्धयति। तो ये थे दोस्तों संस्कृत के 30 क्वेश्चन, और हमने संस्कृत और हिंदी साइकोलॉजी तीनों के 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए अब हम करेंगे ईवीएस और मैथ्स का सॉल्यूशन करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं ईवीएस और जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन लेके मैं आ रहा हूँ आपके सामने। तब तक आप अपना मिलान कर सकते हैं इसे, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। धन्यवाद, बने रहिए ऐसे ही, और ऐसे ही और वीडियो के लिए जल्द बने रहिए, कमेंट में बताते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नेक्स्ट आंसर की लेकर आ रहे हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।